नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी, जहां पर हम उन विषयों पर और उन मुद्दों पर बात करते हैं जो बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं। आज भी मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, जिस विषय पर चर्चा करना चाह रही हूँ आपके साथ, वो विषय भी बहुत गंभीर और संवेदनशील है। कल की शाम लखनऊ के लिए बहुत भारी गुजरी। मौसम ने भी करवट ली, साथ ही कुछ झटके भूकंप के भी महसूस किए गए। और इसी बीच शांत से चल रहे लखनऊ में शाम के करीब 7 बजे अचानक से एक हलचल हो गई, जिसने पूरा ध्यान, पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटना थी वजीरगंज इलाके में एक 5 मंजिला बिल्डिंग, जिसको अलाया अपार्टमेंट कहा जाता है, वो अचानक से भरभरा के गिर गई, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कारण अभी समझ नहीं आया है, ये जांच का विषय है। लेकिन पहली दृष्टि में जो बात सामने आ रही है, उस पे ये कहा जा रहा है कि ये जो भूकंप के झटके आए, इससे दरारें आ गई और इमारत जो है वो अचानक से भरभरा के गिर गई। लेकिन अगर आप इससे जुड़े हुए विजुअल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वहां पर विक्टिम्स हैं वो पूरा आरोप बिल्डर के ऊपर लगा रहे हैं कि जिस तरीके से एक के बाद एक मंजिल बनाई गई और वो कोई एलडीए से पास नक्शा नहीं था ढंग से और अनऑथराइज थी, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार उसमें दबे हुए हो सकते हैं। 2 लोगों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है और बहुत बहुत सारे लोगों को मलबे के ढेर से निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं जो उस दर्दनाक और अफसोसनाक मंजर को बयां करते हैं। चलिए पहले उन विजुअल्स को देखते हैं। तो देखा आपने कितना भयावह मंजर है, किस तरीके से बदहवास से लोग हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एकदम से अचानक से कोई भी इंसान, कोई परिवार एक घर में मौजूद हो और अचानक से ऐसे बिल्डिंग गिर जाए और सब दब जाए उसके नीचे, तो क्या हालत होगी। ये तो सोच से भी परे की बात है। ऐसा क्या हुआ उस बिल्डिंग में जो इस तरीके से बिल्डिंग थी, वो कोई गत्ते का या कागज का कोई घरौंदा या महल नहीं था, या उस तरीके का कोई घर नहीं था कि जो एकदम से किसी ने एक ठोकर मारी और सब बिखर के गिर गया।
कोई बहुत बड़ा और ठोस कारण इसके पीछे रहा होगा जो ये बिल्डिंग इस तरीके से गिरी। और अलाया अपार्टमेंट जिसे कहा जा रहा है, जो इस बिल्डिंग का नाम है अलाया अपार्टमेंट, उसमें कई नामचीन लोग रहते थे, जिसमें कई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जर्नलिस्ट लोग भी हैं, और जिनके यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं वो जर्नलिस्ट ही हैं। तो ये इस तरीके से इतने वीआईपी इलाके में इस तरीके से की घटना का हो जाना, ये समझ से परे बात है कि ये किसकी लापरवाही इसमें रही कि ये बिल्डिंग मतलब ऐसे कैसे गिर गई। भूकंप के झटके कोई इतनी तेज नहीं थे, या कोई बहुत पुरानी जर्जर इमारत वो नहीं थी कि भाई चलो हल्का सा झटका आया और वो चूंकि उसको तो गिरना था और वो गिर गई। तो आमतौर पर इस तरीके की बिल्डिंग जो होती हैं बहुत पुरानी और बहुत ही जर्जर हालत की होती हैं, लेकिन ये अपार्टमेंट जिसमें इतने वीआईपी लोग रह रहे हैं वो इस तरीके से गिर जाए और परिवार के परिवार उसमें दब जाएं और जान माल के साथ साथ इतना बड़ा नुकसान हो। सवालिया निशान लगाता है पूरी व्यवस्था पर, पूरे प्रशासन पर। जो लोग इस पर तब से नजर बनाए हुए हैं और तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, उन सभी लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डर की लापरवाही रही। और इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं शाहिद मंजूर, उनके बेटे का इसमें नाम आ रहा है और शायद उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। एक कोई यजदान करके कोई बिल्डर है, ये इनके साथ मिल करके ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और ये बिल्डिंग उन्होंने ही बनवाई थी और सारा कंस्ट्रक्शन का काम उन्हीं की देखरेख में हुआ था और अभी भी नीचे के फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनके परिवार में ही मैं सुन रही थी, अब्बास हैदर हैं, वो पूरा इल्ज़ाम जो है वो प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई मदद घटनास्थल पर नहीं की। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत देर से चलाया गया, जो ज़रूरी सामान और इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो भी प्रशासन के पास नहीं थे। तो ये तो कोई झूठ बात है ही नहीं, नहीं होंगे। मलबे को हाथ से हटाने के लिए चल पड़े होंगे पुलिस वाले और जो तमाम दूसरे लोग लगे होंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन किसी ने प्रॉपर ढंग से उसको हटाया नहीं होगा और उसमें से बॉडीज को या फिर जो जिंदा लोग थे उनको नहीं निकाला गया होगा समय से। जो आज निकली हैं बॉडीज वो भी कल से दबी हुई थी और दोपहर बाद तक निकल पाई हैं। अब आप सोच सकते हैं। और इस तरीके की न जाने कितनी इमारतें, बिल्डिंग्स हैं जो लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में बनकर तैयार हो रही हैं और जो अब नहीं तो आने वाले सालों में उनका यही अंजाम होगा, ये तय है। क्योंकि सरकार, बिल्डर और जो भी प्राधिकरण होता है, विकास प्राधिकरण होता है, इन सब की मिली भगत से ये इस तरीके की बिल्डिंगों के नक्शे पास होते हैं जो मानकों के ऊपर खरा नहीं उतरते हैं और लोगों की जान और माल का भारी नुकसान होता है। तमाम तरीके की बिल्डिंग इस समय बनने के लिए तैयार है। कंस्ट्रक्शन काम जोरों शोरों से चल रहा है। एक कोई बड़ा घर या कोठीनुमा विला या बंगलो इस तरीके से लेकर के और उसको तुड़वा के और उस पर निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं। सरकार किसी की भी हो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी ऐसा हुआ था, बसपा की सरकार रही हो तब भी ऐसा हुआ, और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी ऐसी कई बिल्डिंग जो निर्माणाधीन है वो देखी जा सकती हैं। लोगों की जान जाती है जाए, जान माल का नुकसान होता है हुआ करे, कोई जीता है जिए, मरता है मरे। इनको तो अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। मानकों के बिना, शर्तों के बिना, कसौटी के बिना इस तरीके की जब बिल्डिंग्स और इमारतें बनेंगी
तो उनका हश्र यही होगा, जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तो इंतजार कीजिए और इस तरीके की दूसरी घटनाएं होने का। अगर एक्शन लिया गया है इन पर, तो जो दूसरे लोग बना रहे हैं इस तरीके की बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बना बना के बेचते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए और उनकी बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलंद आवाज मांग करता है इस बात की कि जो बिल्डिंगें मानकों के बिना बन रही हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाए। उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया अब तक? फिलहाल पूरी घटना में प्रशासन की लापरवाही, इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लापरवाही दिखाई लोगों ने, उसका भी जो है लोगों की प्रतिक्रिया वो सही नहीं आ रही है। फिलहाल सरकार ने एक जांच कमेटी बिठा दी है 3 लोगों की, जिसमें लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब भी शामिल है। ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन सरकार की तरफ से आया है। आश्वासन आया है, ये तो ठीक बात है, लेकिन ऐसा हादसा हो क्यों हो? ऐसी घटनाएं क्यों हो? आखिरकार कब सुधरेंगे हम? कब लगेगी करप्शन पर रोक? आज का बड़ा सवाल यह है कि कब लगेगी करप्शन पर रोक? करप्शन को रोकना होगा, तभी इस तरीके के हादसे रोके जा सकेंगे। अदरवाइज इस तरीके की और तमाम बिल्डिंग्स आप गिरने का इंतजार करिए, लोगों के मरने का, जान माल के नुकसान होने का इंतजार करिए बैठ करके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।